हम लोगों ने लेसन नंबर 2 में अभी तक क्रमित युग्म, जिन्हें अंग्रेजी में ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स और 3 सेट्स को पढ़ा था और उससे संबंधित एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी। अब क्रमित युग्म अर्थात ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रयोग करते हुए अब इस टॉपिक में रिलेशंस को समझेंगे कि रिलेशंस क्या है। वास्तव में दैनिक जीवन में किसी भी घर के सदस्यों के बीच भी संबंध होता है, देश और राजधानी का संबंध होता है, संख्याओं में संबंध होता है, रेखाओं में संबंध होता है कि वे समांतर हैं कि लंब हैं, इस टाइप से, और संख्याओं में छोटी हैं, बड़ी हैं, बराबर हैं। इस तरह से हम दो वस्तुओं या संख्याओं या समुच्चयों के अवयवों को जोड़ने वाला शब्द ही संबंध कहलाता है। जैसे पिता पुत्र, भाई बहन, इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला जो शब्द है उसे हम संबंध कहते हैं। तो आइए हम लोग दैनिक जीवन से जोड़ते हुए मैथमेटिकली रिलेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि रिलेशन किसे कहते हैं, अर्थात संबंध किसे कहते हैं। तो आइए हम अपने पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई कुछ उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। तो एक सेट है, तो हमने पुनः कहा है कि एक सेट है जो हमने लिया है दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और दूसरा सेट भी है जिसमें कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी और सुरथकी, ये 2 सेट हैं। ठीक है, इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कितने अवयव आएंगे? 5 और ये हैं 7, 5 सते 35, एक राशि बी में अवयव आएंगे। तो पहले हम इनका इसके सभी के साथ बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो इस टाइप से इस तरह से ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कार्तीय गुणन करते हैं, तो एक राशि बी में 35 अवयव आएंगे। इस अक्षर के साथ, इस शब्द के साथ, दशरथ के साथ 5 से 7 से रिलेशन, और राम का 7 से, फिर लक्ष्मण के 7 से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, भरत के साथ इन 7 से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, शत्रुघ्न के साथ इन 7 से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, और ये 5 सते 35 अवयव यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जिन्हें प्रत्येक क्रमित युग्म को इस समुच्चय का अवयव कहते हैं। तो इनमें देखते हैं हम, इन प्रत्येक में प्रत्येक क्रमित युग्म किसी विशेष क्रम में लिखा हुआ है, जैसा कि ऑर्डर्ड पेयर की परिभाषा थी कि किसी विशेष क्रम में लिखा गया युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। तो इसी प्रकार देखते हैं हम, इसमें दशरथ और कौशल्या दोनों पति पत्नी हैं, इनमें एक रिलेशन है। इसी तरह इसमें ये प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर में कोई न कोई क्रम है, रिलेशन का क्रम है इसमें, और इसमें ये बहू और ससुर का रिलेशन है।
इसमें इनमें भी वही है, इनमें भी वही और इनमें भी वही, या फिर पति पत्नी का रिलेशन आ गया, बीच में हमने और ग्रुप छोड़ दिए हैं 8 पेयर, डॉट डॉट लगा है। इसी तरह राम सीता पति पत्नी का रिलेशन है, फिर डॉट डॉट लगा दिया, क्योंकि इतने कहाँ तक लिखेंगे आप 35, इसलिए डॉट डॉट बीच बीच में। लक्ष्मण और उर्मिला ये भी पति का रिलेशन है। यहाँ भी है भरत मांडवी में, शत्रुघ्न और सुरत कीर्ति में। इस तरह प्रत्येक 8 पेयर किसी क्रम में लिखा हुआ है, तो चाहे वो पति पत्नी का रिलेशन हो या बहू और ससुर का या अन्य रिलेशन इसमें बनेंगे, देवर भाभी के, जेठ और बहू के, इस तरह से इनमें रिलेशन बनते हैं। तो अब क्या है, हम इसमें किसी कोई भी एक रिलेशन लिया जाए, यदि पति का रिलेशन लिया जाए, तो इसमें जितने 8 पेयर पति पत्नी के रूप में आएंगे वह एक संबंध को निरूपित करेगा, जो कि एक राशि बी का उपसमुच्चय होगा। तो आइए लिखते हैं अब पुनः। अब यदि हमने पति के संबंध को जोड़ा है, तो यहाँ दशरथ पति, कौशल्या दशरथ पति हैं कैकेयी के, और दशरथ पति हैं सुमित्रा के, राम पति है सीता और लक्ष्मण, इस तरह से उर्मिला और भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। अब इसे हम आर के रूप में इस शब्द की जगह हम मैथमेटिकली आर रिलेशन से निरूपित कर दे, तो यहाँ पर बन जाएगा। इसे पहले नोट कर लीजिए। तो इसको हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, पहले इसे नोट करें। अब हम ये शब्द जो है इसकी जगह आर को रिलेट कर दें। दशरथ इज रिलेटेड टू कौशल्या बाय द रिलेशन हस्बैंड आर। तो इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे क्रमित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं। क्रमित युग्म के रूप में आर अब हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये आर हटाकर अब इसके क्रमित युग्म के रूप में लिख लेते हैं इस टाइप से। अब हमने इनके मध्य आर को हटाकर इन्हें क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया है, और इसे हम समुच्चय के रूप में लिख दें तो ये आर बन जाता है, जो कि एक राशि बी का उप समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार हम उसमें और भी रिलेशन लिख सकते हैं। ससुर बहू का रिलेशन लिख सकते हैं, तो वो भी आर कहलाएगा, क्योंकि वह भी एक राशि बी का उप समुच्चय होगा। वे सभी अवयव अर्थात ये सभी अवयव भी एक राशि बी में उपस्थित होंगे, इसलिए इस संबंध को, पति के संबंध को आर से निरूपित करते हैं, और ये आर उप समुच्चय कहलाएगा एक राशि बी का। तो इस टाइप से अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक अवयव को, अर्थात प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयव को हम ए से निरूपित करें, और क्रमित युग्म के दूसरे अवयव को हम बी से निरूपित करें। तो ये इसको बिलोंग करेंगे, इसके अवयव इसके समुच्चय में पाए जाएंगे आर में। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ऑल फॉरएवर ए बिलोंग टू कैपिटल ए और बी बिलोंग टू कैपिटल बी। तो इस टाइप से अभी हम लिखेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो हमारा संबंध वाला समुच्चय है आर, वह एक राशि बी का उप समुच्चय होगा, क्योंकि आर का प्रत्येक अवयव एक राशि बी का अवयव होगा। अवयव क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म से बना समुच्चय जो उप समुच्चय बना है वो एक राशि बी का उप समुच्चय होगा। तो अब यदि हम क्रमित युग्म के प्रथम अवयव को ए से तथा द्वितीय अवयव को बी से निरूपित करें, तो जो संबंध हमारा है आर, वह एक राशि बी का उपसमुच्चय है। आर में जो भी अवयव का क्रमित युग्म होगा वो आर के अवयव होंगे, बिलोंग करेंगे आर को, और इनमें ए और बी में संबंध होगा, चाहे वो कोई भी संबंध है।
लेकिन संबंध अवश्य होता है, उसी के अंतर्गत ये लिखे गए हैं। तो यदि और केवल यदि इसे हम इस टाइप से ए इज रिलेटेड टू बी बाई द रिलेशन आर के द्वारा इसे लिखा जाता है। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। डेफिनीशन क्या बनी है हमारी, इस तरह से हमारी संबंध की परिभाषा हो गई। रिलेशन की समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, अर्थात आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी इफ एंड ओनली इफ आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए से बी में संबंध है, इस टाइप से भी निरूपित कर सकते हैं। तो अब यदि संबंध है, पॉइंट नोट कर लेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, तो इसे हम लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, अर्थात ए बी से संबंध आर के द्वारा संबद्ध है, इसे इस टाइप से लिखेंगे। और यदि ये संबद्ध नहीं है तो इसे हम काट देंगे इस टाइप से, और इसे भी इस टाइप से लिख देंगे कि ए बी से संबद्ध नहीं है संबंध आर के द्वारा। तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लेंगे, इसे इस रूप में लिखा जाता है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, और इसे इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे लिख देते हैं, इतने को इस रूप में लिख सकते हैं। इसी टाइप से इसको लिख देंगे। जब संबंध नहीं होगा तो इस टाइप से काट देंगे और इस टाइप से लिख देंगे हम लोग। और इसे पढ़ा भी जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी बाई द रिलेशन आर, अंग्रेजी में। और हिंदी में पढ़ेंगे, ए का संबंध बी से है संबंध आर के द्वारा, या ए का बी से संबद्ध है आर रिलेशन के द्वारा। तो इस टाइप से लिख सकते हैं। अब आगे, और अब हम लोग संबंधों की कुल संख्या पढ़ेंगे कि कितनी होती है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो मान लिया हमने ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं। अब जब नॉन एम्प्टी सेट है और वह भी कैसे अब सेट है, परिमित है, डेफिनिट सेट है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो यदि ए एवं बी दो आरिक्त परिमित समुच्चय हैं, माना ए में अवयवों की संख्या बराबर m, बी में अवयवों की संख्या बराबर n, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या दोनों की गुणा के बराबर आती है। तो m गुणा n बराबर m इंटू n के बराबर होगी। तो इसमें जो अवयव आएंगे तो उनमें जो उपसमुच्चय बनेंगे, तो ये जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, प्रत्येक उपसमुच्चयों की संख्या कुल होगी 2 की पावर m इंटू n। इस प्रकार ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में संबंध होता है। अतः ए से बी में संबंधों की संख्या भी 2 की पावर m इंटू n होगी। तो अब हम रिलेशन का डोमेन और परिसर और सह प्रांत पढ़ते हैं, क्या होता है। अब संबंध का डोमेन ऑफ रिलेशन, यदि R समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध है, तो R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय डोमेन
कहलाएगा, किसका? संबंध आर का डोमेन कहलाएगा। और इसे प्रांत भी कहते हैं और प्रभाव क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसे DOM डोम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी तरह से रेंज है, जो कृमित युग्म के बाद के अवयव हैं, द्वितीय अवयव हैं, उनसे बना समुच्चय परिसर कहलाता है। तो आइए पहले इसे नोट कर लीजिए। अब परिसर को लिखते हैं। जैसा कि अभी हमने परिभाषा रेंज की बताई थी, तो इस प्रकार संबंध का परिसर, जिसे हम अंग्रेजी में रेंज ऑफ रिलेशन भी कहते हैं, तो ये अभी हमने बताया था, संबंध आर के कृमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय संबंध आर का परिसर कहलाता है, जिसे रेंज आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम सह प्रांत को समझते हैं। सह प्रांत क्या है? तो आइए सह प्रांत, अब ये संबंध का परिसर आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। उसके बाद सह प्रांत है कोडोमेन, तो समुच्चय बी को संबंध आर का सह प्रांत अथवा सह डोमेन कहते हैं। जब संबंध आर ए से बी में हो तो समुच्चय बी को सह डोमेन अर्थात कोडोमेन कहा जाता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप भी लिखेंगे, फिर सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। मान लीजिए कि सेट ए दिया है, 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है इसमें सेट में, और आर आपको देखिए दिया है, एक कृमित युग्म है, और इसी के आधार प्रत्येक कृमित युग्म का पहला अक्षर x लिया है, दूसरा अक्षर y लिया है, और रिलेशन दिया है। इस आधार पर लिखे जाएंगे कृमित युग्म 3x - y = 0, ये रिलेशन है। इसके आधार पर हम इनमें से x की मान रखेंगे और y के वे मान रखें कि इसको संतुष्ट करें, 0 के बराबर आए। तो यही रिलेशन है। जैसे उसमें हमारे दैनिक जीवन के रिलेशन थे, वैसे ही इसमें रिलेशन क्या आएगा, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हमें आर, इसके अंतर्गत आने वाले अवयव क्या होंगे? ए से ए का संबंध है, अर्थात आर सच दैट ए क्रॉस ए। इसको हम इस तरह से ए से ए में रिलेशन है, आर उप समुच्चय ए क्रॉस ए, अर्थात ए क्रॉस ए करें तो ए क्रॉस ए में वे सभी अवयव आएंगे जो आर अर्थात इसको संतुष्ट करेंगे, और इससे जो कृमित युग्म बनेंगे वे सभी आर में होंगे। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए को करेंगे तो 14 क्रॉस 14 तक जाएगा, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हमें लिखना क्या है, यहाँ ए बराबर पहले सॉल्यूशन में लिख लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 लिख लिया हमने, यहाँ तक अभी अब हैं। और आर बराबर दिया है x, y सच दैट 3x - y = 0, और जहाँ क्या दिया है बिहार जो अवयव है x, y वो इस सेट के अवयव हैं। x, y बिलोंग टू A। अब हम यहाँ मान रखते हैं, मान रखेंगे। r बराबर क्या होगा, पहले इसे नोट कर लें, फिर इसे मिटा देते हैं। ये रिलेशन दिया हुआ है 3x - y = 0, तो r बराबर हो जाएगा
सेट के रूप में, और इसमें क्या है, क्रमित युग्म है। तो इसमें क्रमित युग्म लिखेंगे। पहले x का मान रखेंगे, x बराबर यहाँ दिया है 1, यहाँ 1 रखेंगे। 3 गुणा 1, तो यहाँ कितना रखा जाए कि y का मान कितना आ जाए, तो चाहे यहाँ मान रखते जाइए। तो -y बराबर 0, तो -y बराबर -3, ये माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 3 आ जाएगा। x का मान हमने रखा 1, तो यहाँ x का मान 1 और y का मान 3। अब x का मान 2 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ x बराबर 2, 3 गुणा 2 माइनस y इज इक्वल टू 0, माइनस y इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 6। तो x बराबर 2 पर y का मान 6 है, 2,6 आ गया। अब हम इसी टाइप से और मान रख लेते हैं। x बराबर 3 रखेंगे क्योंकि a का मान दिया हुआ है। 14 तक 1 से 3 रखिए इसमें, तो 3 गुणा 3 माइनस y इज इक्वल टू 0, माइनस y इज इक्वल टू -9, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 9। तो ये आ गया 3,9। x y का क्रमित युग्म है, x का मान y का मान। अब x बराबर 4 रख लेंगे इसमें, 3 गुणा 4 माइनस y इज इक्वल टू 0, माइनस y इज इक्वल टू -12, ये कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 12। तो यहाँ आ जाएगा 4,12। अब यदि x बराबर हम 5 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 3 गुणा 5 माइनस y बराबर 0, y बराबर -15 और माइनस 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 कैंसिल, y बराबर 15, जो कि सेट ए में नहीं है, जो कि सेट ए में नहीं है। और y और x दोनों सेट ए के ही अवयव हैं, क्योंकि एक राशि ए करने पर पहले वाले ए के अवयव x के मान होंगे, बाद वाले ए के y के मान जो बाद वाले सेट ए के मान होंगे। लेकिन ए तो एक ही है, इसलिए 1 से लेकर 14 तक ही अवयव रहेंगे, तो 15 नहीं होगा। इसलिए ये हमारा रिलेशन यहाँ तक ही रहेगा। तो ये संबंध हो गया। अब देखें हम एक राशि ए करें तो उसमें ये सभी अवयव पाए जाएंगे, और एक राशि में इनसे अधिक भी अवयव होंगे, लेकिन ये प्रत्येक क्रमित युग्म एक राशि ए का क्रमित युग्म होगा। इसलिए ये क्या होगा, उपसमुच्चय है किसका, एक राशि ए का। इस टाइप से एक राशि का उपसमुच्चय होगा ये। तो इसमें प्रांत आर का प्रांत क्या हो जाएगा, आर का प्रांत अभी हमने थ्योरी में आपको बताया था कि संबंध आर के क्रमित युग्म का पहला अवयव से बना सेट प्रांत कहलाता है। तो 1, 2, 3, 4 ये पहला अवयव लेकर बना सेट जो है संबंध आर का प्रांत अर्थात डोमेन कहलाएगा, डोम आर कहलाएगा ये। इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं, डोम आर या डी आर भी लिख देते हैं, डोम आर भी लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, या डोम आर लिख सकते हैं, डोम आर मतलब इसका आर का प्रांत, इससे भी निरूपित करते हैं। और चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डोम आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4।
अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं डोम आर इक्वल टू दिस, या आर का प्रांत बराबर इतने, या ऐसे करके दोनों भाषाएं लिख लें। तो अब आपको क्या लिखना है, इसमें दिया है कि प्रांत और सह प्रांत, सह प्रांत जो होता है वो सेट बी पूरा है, वो सह डोमेन होता है। तो इसमें ए क्रॉस ए क्रॉस बी, बी के स्थान पर भी ए ही है, तो ए सेट जो आया है वो सह डोमेन कहलाएगा। आर का सह डोमेन इसमें लिखा है, तो लिख दीजिए सह डोमेन या सह प्रांत बराबर 1 2 3 4, ये पूरा सेट वही रहेगा 14 तक। अब आगे प्रांत परिसर पूछा है, आर का परिसर, आर का मतलब संबंध का परिसर, रेंज ऑफ आर। तो इसमें जो द्वितीय अवयव संबंध के कृमित युग्म के द्वितीय अवयव से बना समुच्चय, ये कहलाएगा आर का परिसर। 3 6 9 12, तो ये एक आंसर ये और इस टाइप से ये संबंध आर दिया होता है। इसी के अंतर्गत ये सब लिखे जाते हैं और ये क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन करा था, डेफिनेशन भी समझी थी, उसको एक्सप्लेन भी समझा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r इज इक्वल टू, ये दिया है, क्या लिखा है, सेट दिया x, y सच दैट y इज इक्वल टू x + 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, x y बिलोंग टू n, अर्थात ये दोनों अवयव नेचुरल नंबर सेट के अवयव हैं, अर्थात ये r जो है n क्रॉस n पर सबसेट है, उप समुच्चय है n क्रॉस n पर। द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो ये जो रिलेशन दिया होता है इस टाइप से, ये आपका समुच्चय निर्माण विधि में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है इस टाइप से। और जब इसे मझली ब्रैकेट के अंदर क्रमित युग्म के अवयवों के रूप में लिखते हैं तो उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो समझ गए होंगे, ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म है रिलेशन की। और जब हम मझली ब्रैकेट के कोष्ठक के अंदर क्रमित युग्म के रूप में लिखें तो उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा रहने देते हैं इसे इतना, और ये हमें क्या करना है, प्रांत और परिसर निकालना है। तो इसमें हम सॉल्यूशन ये ध्यान रखना है, n क्रॉस n के उप समुच्चय होगा, और क्या होगा, x 4 से कम प्राकृत संख्या है। तो इसमें हम इसको लिख लेते हैं पहले इधर, y बराबर x + 5 और x का मान 4 से कम, अर्थात प्राकृत संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, 2 3 तक लेंगे, 4 से कम यही आएंगी। तो यहाँ से x का मान ले लेंगे, x बराबर 1 2 3 इसमें लेंगे। तो x बराबर जब 1 लेंगे तो y का मान आएगा 1 + 5, यहाँ रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा। और जब x बराबर 2 लेंगे तो y का मान 2 + 5,
इज इक्वल टू 7, और जब 3 लेंगे तब 3 + 5 और ये आएगा 8। अब x बराबर 1 रखा तो आया 6। तो इस तरह से हमारा r बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसमें रखे x का मान 1 तो y का मान 6, एक कृमित युग्म बन गया। और x बराबर 2 रखा तो 7 आया, तो 2, 7 x का मान, y का मान। अब x बराबर 3 रखा हमने 3, तो y का मान 8 आया। तो इस टाइप से ये हमारा रिलेशन निकल आया। इस रिलेशन के आधार पर जो ये लिखा है इतना, इसके आधार पर ये हमारा रिलेशन आ गया है। आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब हमें इसमें लिखना क्या है, इसमें प्रांत और परिसर पूछा गया है। तो प्रांत हो जाएगा संबंध R के क्रमित युग्मों के पहले अवयव लेकर बना सेट जो है वो कहलाएगा प्रांत। तो R का प्रांत हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग R का प्रांत बराबर 1, 2, 3। अब जब सेट लिखते हैं संबंध होगा तो उसमें दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट के अवयव क्रमित युग्म के रूप में होंगे, संबंध होगा तो। और जब सिंगल सेट होगा तब उसे मछली ब्रैकेट के अंदर ही अवयवों को लिखेंगे हम। तो इन्हें बड़ा करके लिख लेते हैं 1, 2, 3। अब R का परिसर, तो R का परिसर ले लीजिए। परिसर जो होता है वो संबंध R के क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव लेकर बना सेट परिसर कहलाता है। तो 6, 7, 8 इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाता है इस संबंध के। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ से क्या आया है, हमारा ये आ गया है। तो ये इस टाइप से आंसर हो गया। अब आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।